बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बेसिक राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड द बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं इसके अंदर कि एक जो पार्टनर है उसके पास बेसिक राइट्स कौन कौन से होते हैं जो वो रिसीव करेगा एक फर्म से, और बेसिक ड्यूटीज़ कौन सी होती हैं जो उसको परफॉर्म करनी होती हैं एक फर्म के लिए। तो राइट्स में वैसे वेरी कर सकते हैं लेकिन जनरली ये राइट्स होते हैं उसके पास। फॉलोइंग आर सम बेसिक राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पहला राइट है राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, यानी अगर वो बिजनेस के किसी अफेयर में चाहे कि ये काम वो करना चाहता है तो उसके पास ये राइट है कि वह दूसरों को कह सकता है कि ये काम उसे सौंपा जाए क्योंकि ये वो काम अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ये उसके पास राइट है कि वो मैनेजमेंट के किसी भी पोर्शन में हिस्सा ले सकता है। दूसरा है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिसके अंदर उसका हिसाब खाता चल रहा है, मतलब उसके कैपिटल के मैनेज हो रहा है, उसकी बैलेंस शीट है, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट्स हैं। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं उसको वो इंस्पेक्ट करने के लिए किसी वक्त भी कह सकता है किसी को। तो उसके पास ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, उसकी कॉपी मंगवा सकता है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जो उसके पास प्रॉफिट का शेयर है ऑब्वियसली वो उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक बिजनेस है उसके अंदर दो पार्टनर थे, एक ने पैसा लगाया दूसरे ने स्किल्स यूज़ की। तो जिसने पैसा लगाया जब प्रॉफिट आया तो उसने कहा भाई पैसा तो सारा मैंने लगाया था तो आपका तो कुछ बनता ही नहीं, तो प्रॉफिट मुझे जाएगा। ऐसा नहीं है, तो वो उसके पास राइट है क्योंकि एग्रीमेंट था कि आप पैसा लगाओगे मैं स्किल यूज़ करूंगा तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वो शेयर किया जाएगा। तो अब उसके पास राइट है कि वो अपना प्रॉफिट रिसीव करे। और दूसरी बात है जितना प्रॉफिट है उतना रिसीव करे। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर हुआ तो अगर इक्वल वो जो अमाउंट आ रही है अगर उससे उसको कम मिल रहे हैं तो फिर उसके लिए भी वो उसको चैलेंज कर सकता है क्योंकि उसको जो प्रॉफिट का शेयर है वो उसने अपना लेना है, तो मतलब लेना है क्या कि साडा हक, हाँ जी, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। तो नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू रिसीव द सैलरी एंड कमीशन इफ़ डिसाइडेड, कि अगर उसके पास कोई सैलरी या कमीशन है तो वो उसका राइट रखता है कि वो उसको मिले। तो यानी प्रॉफिट का राइट रखता है। सैलरी अगर उसकी डिसाइड हुई है पहले से कि एक पार्टनर जो है उसको ये सैलरी पे की जाएगी तो वो सैलरी ऑब्वियसली उसको पे की जाएगी और उसका राइट रखता है कि वो सैलरी ले। बाद में ये नहीं कह रहा सकता कि यार सैलरी क्या है जब हम बाकी नहीं ले रहे तो आप क्यों ले रहे हो, नहीं, जब उसकी डिसाइड हुई थी तो इसका मतलब उसको पे करनी है। इसी तरीके से अगर 3 पार्टनर थे और सी का कमीशन डिसाइड हुआ है कितना कमीशन सी को मिलेगा, तो जब प्रॉफिट आया तो वो ये नहीं कह सकते कि यार हमें भी तो नहीं मिल रहा तो तुम क्यों ले रहे हो। नहीं, डिसाइड हुआ था कि सी को कमीशन मिलेगा तो मतलब अब उसके पास राइट है कि वो अपना कमीशन रिसीव करेगा। राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ डिसाइडेड, कि अगर डिसाइड हुआ हुआ है पहले, क्योंकि अगर डिसाइड नहीं हुआ हुआ है पहले से तो फिर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का राइट नहीं है। लेकिन अगर से डिसाइडेड था पहले, यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है या उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एक जो पार्टनर है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतने % मिलेगा, तो मतलब फिर वो उसको मिलना चाहिए, फिर वो कह सकता है। फिर बाद में ये नहीं कह सकते नहीं यार इसका तो है नहीं, ये आपको मिलेगा नहीं, तो वो उसको मिलना चाहिए और वो उसका राइट है। राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन लॉन इफ डिसाइडेड, कि अगर पहले से ये डिसाइड हुआ है कि उसको लॉन पर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए। राइट टू स्टॉप द एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी जो पार्टनर है उसके एडमिशन को रोकना उसके पास राइट है कि वो रोक सकता है। क्योंकि कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में जो इन होता है वो तमाम की कॉन्सेंट या मर्जी के साथ हो सकता है। अगर सबकी मर्जी नहीं होगी तो वो इन नहीं हो सकता बिजनेस के अंदर। तो मीन्स के राइट टू स्टॉप द एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि अगर 3 पार्टनर है और चौथा इन हो रहा है और ए नहीं चाहता कि वो इन हो, तो जो बी और सी हैं वो डी को इन नहीं कर सकते विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ए, क्योंकि पहले वाले तीनों राजी होंगे तो चौथा आ सकता है वरना नहीं आ सकता। तो वो स्टॉप करने का उसके पास राइट है। अगर वो कहे कि नहीं आना चाहिए तो वो कह सकता है, तो फिर वो दूसरे जो 2 हैं वो नहीं ला सकते। मतलब पार्टनरशिप में रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं है। यानी वो रूल नहीं है जिसको हम उर्दू में मुहावरा यूज़ करते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो पार्टनरशिप में नहीं है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ऑफ ऑल है, तमाम राजी होंगे तो होगा। ये नहीं है कि इसमें मेजॉरिटी होंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो
इसमें स्टॉप करने का राइट है उसके पास कि वो अगर रोकना चाहे तो रोक सकता है। तो ये है कुछ बेसिक उसके पास राइट्स। उसके अलावा अगर ड्यूटीज़ की बात की जाए तो फॉलोइंग आर बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। अब ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट टू द बिजनेस एंड पार्टनर्स, फर्म के साथ और पार्टनर्स के साथ ऑनेस्ट रहना ये उसकी हर पार्टनर की जिम्मेदारी होती है। और मेरा ख्याल ये है कि अगर ये वाला पॉइंट अगर सही तौर पर वाकई जेन्युइनली हर पार्टनर परफॉर्म कर ले तो ये बाकी सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ऑनेस्ट, क्योंकि ये कहते हैं ना ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अगर ये वाला पॉइंट जो है वो एक्सरसाइज वाकई कर लिया जाए पार्टनरशिप के अंदर ऑनेस्टी का, तो एतमाद पे पार्टनरशिप भी चलती हैं। बाकी एग्रीमेंट अपनी जगह पे, लेकिन एतमाद ज़रूरी है। बहुत अच्छे एग्रीमेंट हुए लेकिन एतमाद दरमियान में टूट गया, तो जब एतमाद टूटेगा तो पार्टनरशिप कभी भी कायम नहीं रह सकेगी। तो ड्यूटी जो भी परफॉर्म कर रहा है वो ऑनेस्ट तरीके से परफॉर्म करे, बिजनेस के साथ भी ऑनेस्ट रहे, पार्टनर्स के साथ ऑनेस्ट रहे हर एक, तो पार्टनरशिप लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, चलती रहेगी, बेहतर रहेगी। लेकिन जब उसमें बेईमानी आ जाएगी तो फिर पार्टनरशिप जल्द ब्रेक हो जाएगी। वो उसी दिन ब्रेक हो जाती है इनफैक्ट जिस दिन उसके अंदर पहला वो अ, यानी दरार पड़ जाती है। कहते हैं ना कि कश्ती को डूबने के लिए कोई 10 सुराख की ज़रूरत नहीं होती, एक ही काफ़ी हो रहता है। तो पार्टनरशिप में भी इसी तरीके से है कि अगर पार्टनरशिप चल रही है और उसमें कोई एक भी पॉइंट सर्रा कोई ख़राब हो गया तो समझे कि उसी दिन से उसकी कश्ती डूबना शुरू हो जाएगा। और उसने टाइम थोड़ा ले लेगी डूबने में, लेकिन वो डूब जाएगी। तो यही है। तो ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट है, वो हो तो उसमें सारा कुछ ही आ जाएगा। एनी नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी टू पे द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, यानी जो बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं उसको पे करने की भी ड्यूटी है उसके पास, यानी जो जिसके लिए वो लाइबल है उसको पे करना है। ड्यूटी टू कंपनसेट फॉर लॉसेज, यानी जो नुकसानात हैं उनको कंपनसेट करने की उसके पास जो है वो ड्यूटी है। क्योंकि नुकसान हुआ है तो, और नुकसान उससे हुआ है तो ऑब्वियसली वो कंपनसेट करेगा दूसरों को, तो उसकी ड्यूटी है कि वो कंपनसेट करे, यानी उसकी पेमेंट करे। और ड्यूटी टू रिटर्न द लोन, अगर उसने लोन ले रखा है तो वो उसको वापस करना है, पार्टनर को ड्यूटी है कि वो वापस करे। अब वो ये नहीं कर सकता यार बिजनेस भी तो मेरा ही है। तो पार्टनरशिप के बारे में कहा जाता है कि पार्टनरशिप इज़ द बिजनेस ऑफ नन, ये किसी का भी बिजनेस नहीं होता। इट्स अ बिजनेस ऑफ ऑल एंड इट्स अ बिजनेस ऑफ नन, या तो ये सबका है या ये किसी का नहीं है। पार्टनरशिप के बारे में एक बड़ी स्टेटमेंट कही जाती है कि या तो ये सबका है तो या ये किसी का नहीं है, और ये बात वैलिड है। आप इंडिविजुअली कोई नहीं कह सकता कि मेरा है। जब मेरे वाली बात आ जाएगी पार्टनरशिप में तो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी। तो एनी तो ये यहाँ पर रिटर्न द लोन, यानी कि उसने लोन लिया हुआ है तो उसको रिटर्न करेगा। ड्यूटी टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इफ डिसाइडेड, अगर उसने लोन ले रखा है तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट डिसाइडेड था तो वो इंटरेस्ट उसको पे करना ही करना है। ड्यूटी टू पे द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग इफ डिसाइडेड, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिसाइडेड था, यानी अगर उसने बिजनेस से पैसे निकलवाए और उस पर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी उसको पे बिजनेस को फर्म को करना है। और ड्यूटी टू परफॉर्म द एक्शन रिक्वायर्ड टू सेव द बिजनेस, बिजनेस को सेव करने के लिए जो भी उसके एक्शंस रिक्वायर्ड है वो उसको परफॉर्म करने होंगे। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, द बेसिक पॉइंट्स। तो आपको समझ लगी होगी इसके हवाले से। बाकी मजीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको आप ज़रूर शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक कर दीजिएगा। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।